हेलो बच्चों, जो आज फिजिक्स का एग्जाम दे के आए हैं उसके लिए मैं आंसर की लेके आया हूँ। आपके पास कोई भी सेट होगा तो आप इस वीडियो को देखकर मिला लीजिएगा। मेरे पास सेट डी है, बस आप क्वेश्चन को देखकर मिलाते चलिएगा और फिर अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि जब एक विद्युत द्विध्रुव P को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो P एवं E के बीच किस कोण पर बल आघूर्ण का मान महत्तम होगा। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा सी, 90 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, R त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूप धारा I प्रभावित करता है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पाई बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो 3 का हो जाएगा ए, बढ़ती है। 4 नंबर देखिएगा, कैथोड किरण क्या है। तो कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन है, 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर देखिएगा, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या होता है। तो 5 का ए हो जाएगा, बढ़ता है इसका आकार। 6 नंबर देख लीजिएगा, यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी। तो 6 का बी हो जाएगा, आधी हो जाएगी। 7 नंबर क्या है कि चोर कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो 7 का ए हो जाएगा, स्वप्रेरण पर काम करती है। अगला सवाल है 8 नंबर, यदि एक क्षण चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा क्या हो जाएगा। 8 का डी हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, कम चुंबकीय आघूर्ण के साथ एक नए चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। 8 का डी। 8 के बाद देखिए 9 नंबर है, धारितीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर की क्या होता है। 9 का ए हो जाएगा, अग्रगामी होती है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, संधारित्र एक आदर्श कुचालक है। तो 10 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, दिष्ट धारा कोणीय। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, विस्थापन धारा का मात्रक होता है। तो विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर होता है, 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है काली रेखा का स्पेक्ट्रम, 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर है, दृश्य क्षेत्र अधिकतम होगा। तो 13 का बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए दृश्य क्षेत्र अधिकतम होगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, हवा में लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश के अपवर्तनांक का अनुपात। तो 14 का हो जाएगा सी, 1 के बराबर होता है। 15 नंबर है, नाभिकीय घनत्व लगभग होता है। तो 15 का ए हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र होता है, 15 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है। तो एक ट्रांजिस्टर आधार के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है, 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर है, कूलाम का नियम तो केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है, 17 का ए हो जाएगा। 18 है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो 18 का ए हो जाएगा, वोल्ट मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। 19 नंबर क्या है कि आंतरिक प्रतिरोध R का एक सेल बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है तो R में धारा अधिकतम यदि तो 19 का बी हो जाएगा, 19 का क्या हो जाएगा, बी, आर बराबर आर हो जाएगा। 20 नंबर क्या है, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तब एल बटे आर का मात्रक। तो 20 का बी हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक धात्विक चालक में प्रवाहित धारा। तो 21 का ए हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। 22 नंबर है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो 22 नंबर का हो जाएगा, ए हो जाएगा, टिम बर्नल नी ने किया था। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है। तो 23 का ए हो जाएगा, VIT, ये विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है। 24 नंबर है, एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो 24 का ए हो जाता है, बढ़ती है। 25 नंबर मिला लीजिएगा, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है तो 80 होता है, 25 का ए हो जाएगा। धारा अब 26 नंबर है, धारा घनत्व जे, विशिष्ट चालकता सिग्मा तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच संबंध क्या होता है। तो 26 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, जे बराबर सिग्मा ई हो जाएगा। 27 नंबर है, कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का कोड क्या होगा। तो 27 का ए हो जाएगा, 4 होता है। 28 नंबर है, सापेक्ष पारगम्यता बराबर है। तो 28 का बी हो जाएगा, 28 का बी। 29 नंबर है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप से समझाया। तो 29 का हो जाएगा, राइट आंसर सी, मैक्सवेल ने समझाया। 30 से निम्न में कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो 30 का डी हो जाएगा, आरोपित विभव, आरोपित विभव।
31 है। 31 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 31 नंबर है कि जब एक परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत के अंदर प्रभावी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो 31 का ए घटता है। 32 नंबर मिला लीजिएगा। 32 है, एक माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश क्या होगा, तो 32 का हो जाएगा सी हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम। 32 का सी। 33 नंबर है, एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर भी वेग से प्रवेश करता है तो कण का पथ कुंडलीन के रूप में होता है। इस कुंडलीन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी, तो 33 का हो जाएगा सी हो जाएगा एम बी साइन थीटा बटे में क्यू बी। 33 का सी। 34 है कि एक आदर्श मीटर में होता है, तो 34 का ए हो जाएगा शून्य प्रतिरोध होता है आदर्श मीटर में। 35 क्या है कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होती है, तो 35 का ए हो जाएगा अवरक्त तरंगे होती है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में। 36 नंबर सवाल है, फोटोन का संवेग होता है, तो 36 का बी हो जाएगा। 36 का बी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की निम्नतम कक्षा की त्रिज्या R0 है, तो बोहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तो 37 का सी हो जाएगा 4R0 हो जाएगा। 38 नंबर सवाल का मिला लीजिएगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स क्या होगा। 38 नंबर का ए हो जाएगा बढ़ता है। 39 नंबर है, घरेलू प्रत्यावर्ती धारा विभव 220 वोल्ट होता है, यह क्या दर्शाता है, तो 39 का डी हो जाएगा मूल मध्य वर्ग विभव दर्शाता है। 40 नंबर सवाल है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगांग होता है, तो 40 का डी हो जाएगा गोलाकार होता है। 41 नंबर सवाल है, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है, तो 41 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि सही है ये। 42 नंबर देखिए कि E बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव भी तथा दूरी r के साथ परिवर्तन होगा, तो 42 का डी हो जाएगा v बराबर r होता है। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर संयोजन में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो 43 का ए हो जाएगा घटता है। 43 का ए हो जाएगा घटता है। अब 44 नंबर है, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो 44 का हो जाएगा डी हो जाएगा समानांतर एवं सीधी होती है। 45 नंबर है, कला संबंध स्रोत वे स्रोत है जिनके लिए, तो 45 का डी हो जाएगा कलांतर तथा आवृत्ति दोनों स्थिर हो रहते हैं। 45 का डी। अब 46 नंबर सवाल है, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है, तो 46 का बी अध्रुवित होता है। 47 नंबर सवाल, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 48 नंबर है, प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण है, तो प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण रेडियो और टेलीफोन दोनों है, रेडियो और टेलीविजन दोनों है। राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्या, क्वेश्चन नंबर 49 है, किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रक के रूप में किया जाता है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी जेनर डायोड। 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है, 50 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता यानी कि व्युत्क्रमानुपाती 1/2 मान्य होता है। 51 का हो जाएगा ए हो जाएगा, बिंदु स्रोत के लिए होता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 52, बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के उसकी स्थितिज ऊर्जा u से किस प्रकार संबंधित है, तो 52 का सी हो जाएगा k बराबर -u/2 हो जाएगा। 53 नंबर सवाल है, अर्धचालक को प्रबल धारा से क्षति किस कारण होती है, तो 53 का हो जाएगा सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से होती है। 54 नंबर सवाल है, किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य तत्व की संयोजकता, तो 54 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 3 होती है। 54 का बी। 55 नंबर है, संचार प्रणाली में पुनरावर्तक होता है, तो 55 नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा, अभिग्राही तरह प्रेरित संयोजन होता है। 56 नंबर सवाल है, किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग दोगुना हो जाता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी को दोगुना करते हैं, तो धातु का कार्यफलन क्या होता है। 56 का ए हो जाएगा 2hv/3 होता है। अगला सवाल है, 57 है b0 का स्क्वायर बटे में μ0 की बीमाएं होती है, तो 57 का ए हो जाएगा ऊर्जा घनत्व की होगी। 58 नंबर है, निकेल है, निकेल क्या है, तो 58 का सी निकेल लोह चुंबकीय होता है। 59 नंबर सवाल है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी, तो 59 का डी यानी कि 50 हर्ट्ज है। 60 नंबर सवाल है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती है, तो 60 का सी हो जाएगा 9 × 10⁻10 जूल।
61 नंबर सवाल है 49 वोल्ट और 64 वोल्ट से त्वरित दो इलेक्ट्रॉनों से जुड़े डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात। तो 61 का क्या हो जाएगा, तो 61 का हो जाएगा डी हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। 62 नंबर सवाल है प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबित रूप से आपतित होती है तो परावर्तन कोण होगा। तो 62 का बी हो जाएगा 0 डिग्री। अगला सवाल है कलांतर पथांतर से संबंधित है तो 63 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल है R1 तथा R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों की पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। 64 का डी हो जाएगा 1:1। 65 नंबर सवाल है ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब, तो ओम का नियम कब लागू नहीं होता है, तो ताप बदलता है तो, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल है प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है तो 66 का बी हो जाएगा टेलीविजन है। अगला सवाल है 67 नंबर अपचाई ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घटती है, तो 67 का हो जाएगा बी हो जाएगा वोल्टेज हो जाएगा। 68 नंबर सवाल क्या है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो जी 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 69 नंबर सवाल है कि प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होती है, तो 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ तथा अपतित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र। लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है, तो 70 का हो जाएगा सी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को। तो ये थे 70 सवाल। आपको कमेंट में बताना है कि आपका कितना स्कोर हुआ है, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी आंसर की आप देख सकें।